भाई आज हम अपनी साइकिल का 1 ईयर ओनरशिप रिव्यू बना रहे हैं। ठीक है, 1 साल से ऊपर हो गया घर पे साइकिल लिए हुए। जब मैंने साइकिल ली थी उसके 1 हफ्ते बाद हमने एक रिव्यू बनाया था इंडिया गेट पे, आपने देखा होगा। और उसमें बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे, मैंने रिप्लाई दे नहीं रहा था, लोग कुछ मेडिकल इशू चल रहे थे। अब ये देखिए सब पे प्रॉपर वीडियो बनाई जाएगी, ये टेंशन ना लो। और भाई उस टाइम भी हमारे साथ जस्ट प्रोसेस था। ठीक है, इसने उस टाइम साइकिल का रिव्यू दिया था, चला के लेके भी। ठीक है, अब बीच बीच में हम लोग बहुत सारी राइड में गए हैं और इसमें मेरी साइकिल चलाई है, मैंने इसकी चलाई है, अभी हम साइकिल चला के जा रहे हैं। तो ये आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा। और ऊपर से प्रोफेशनल राइडर है, ये स्टेट के सिलेक्ट हो चुका है ऑलरेडी और नेशनल्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है। ये हर दिन प्रैक्टिस के लिए जाता है। कौन सा स्टेडियम जाता है? स्टेडियम कौन सा? ये इंदिरा गांधी स्टेडियम जाता है, हर दिन प्रैक्टिस के लिए जाता है। ठीक है, इसकी प्रोफेशनल एक ट्रेनर से प्रैक्टिस चलती है, तो ये आपको और टेक्निकली ज़्यादा समझा पाएगा, बेसिकली ये बात है। ठीक है, और बाकी जो मेंटेनेंस और ये सब है, जो चीज़ें मैं फेस कर रहा हूँ कि इसमें प्रोज एंड कॉन्स क्या है, वो मैं तुम्हें ज़्यादा बता पाऊँगा। तो भाई यशेश भाई, आपने साइकिल चला के देखी है, मैंने भाई साइकिल चलाई है। मैं कुछ पहले अपने प्रोज एंड कॉन्स बता देता हूँ। ठीक है, इस साइकिल के लिए सबसे पहले तो भाई इसकी सीट, ठीक है भाई, क्योंकि भाई सबसे पहले तुम्हारी अगर इस पर ढंग से टिकेगी नहीं, दर्द करेगी, तो तुम साइकिल राइड नहीं कर पाओगे। भाई सीट वैलो की है, अच्छी कंफर्टेबल है। बट मेरे को कुछ टाइम से एक इशू फेस हो रहा है कि ये भाई तुम साइकिल की सीट देख सकते हो, ये ऊपर की साइड जा रही है। मैंने इसको 3-4 बार एडजस्ट करवाया है, इसको ठीक करवाया, मतलब कि खुद ही करवाया गया भाई। ठीक है, तो ये नहीं हुई। अरे मैं ना एक सर्विस के लिए जाऊँगा, तब इसको चेक करवाऊँगा कि इसमें दिक्कत क्या है, क्या बताओ मेरे से ढंग से ना हो रही हो। तो भाई मैं इसको करा है 4-5 बार, पर मेरे से हुई नहीं, और ये हर बार ऐसे आके अटक जाती है। ये भी देखो मूव कर रही है, और एलन की ऐसे नहीं कि एलन की इससे टाइट नहीं है, ये टाइट हो रखी है पूरी। और भाई एक और डिसएडवांटेज, ये 6 नंबर की एलन की है, खुलती और टाइट होती है, जो नॉर्मल टूल किट में जो हमारी होती है उसमें नहीं आती। ठीक है, सेकेंड भाई ग्रिप, भाई इसकी ग्रिप बहुत हल्की थी, बहुत ज़्यादा हल्की। जब मैंने ये साइकिल ली थी ना, उसके मैंने मतलब कि भाई 15 दिन के बाद मेरे को ये ग्रिप लगवानी पड़ गई थी। 15 दिन भी क्या यार, 15 दिन मैंने शायद से कम राइड की थी, इसलिए लगवानी पड़ गई थी, क्योंकि ये फिसल के बाहर आ जाती थी ग्रिप, समझ लो ना। मैं राइड कर रहा हूँ, ऐसे से गोल गोल घूम रही है, तुम ऐसे निकालोगे तो बाहर जाएगा। चीप क्वालिटी की ग्रिप थी भाई, बेसिकली ये बात है। ठीक है, अब भाई ब्रेक भाई बहुत सेक्सी है। ठीक है, इसका एक कौन और है भाई, जैसे कि ना इसका ना पेंट ना बहुत सारी जगह से चिप ऑफ हो रहा है। जहाँ वायर है, मतलब कि मेनली तो इंटरनल वायर है, बट जैसे कि ये हैंडल के पास पूरा पेंट चिप ऑफ हो चुका है। ठीक है, और भी यार मतलब कि भाई पेंट की थोड़ी दिक्कत है, या तो चीप क्वालिटी का होगा या फिर यार पता नहीं वायर ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की है, जो भी है पेंट चिप ऑफ हो रहा है, बेसिकली ये बात है। ठीक है, और भाई दूसरी बात अगर हम आते हैं तो यार पता नहीं मेरे को, या फिर सबको ऐसा फील होता है, यहाँ से ना मेरे को एक कट 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 आवाज़ आनी स्टार्ट हुई है। अभी 1 महीना हो गया है, ठीक है, तब से स्टार्ट हुई है। मतलब जैसे कि मैं अगर हाई स्पीड पे चला रहा हूँ और मैं एक खड़े होकर प्रेशर दे रहा हूँ उस पेडल पे, तो आ रही है। अब सर्विस करवाने जाऊँगा तब पता चला कि भाई या तो मेरी साइकिल में कुछ दिक्कत हो गई है, या पता नहीं वो कुछ है। अब भाई अगर हम और बात करें तो भाई इसके गियर में एक दिक्कत मेरे को ये फेस हो रही है। अब कि अगर मैं टॉप गियर में चलाता हूँ ना, सबसे हार्ड करके, तो इसके गियर में ना कट मतलब टन 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 टन, जैसे मतलब कि मेटल की आवाज़ आ रही है, और वो नहीं आनी चाहिए, जबकि किसी गियर पे नहीं आ रही, सिर्फ उसी गियर पे आ रही है। इसके ना वेल्ड्स आप देखोगे ना, बहुत ज़्यादा मतलब कि बड़े बड़े वेल्ड्स हैं यार, ये स्मूथ कर सकते थे, इतने कुछ बड़े वेल्ड करने की ज़रूरत नहीं थी। क्योंकि इसी रेंज की और बाइक्स भी आती हैं जिनके वेल्ड बहुत अच्छे होते हैं, मतलब कि दिखते नहीं है यार, ये बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है कि दूर से किसी आसपास के वेल्डिंग शॉप से वेल्ड करवा दिए। ठीक है, और भाई इसका जो सस्पेंशन है ना, मतलब जैसे कि मैं थोड़ा टाइम खड़े रख दूँ इसको, ठीक है, तो ये ना यहाँ पे एक अटकता है थोड़ा सा, इन द सेंस कि टाइट हो जाता है, शायद से हाइड्रोलिक है इसलिए टाइट हो जाता होगा। ठीक है, और भाई इसका जो टायर है ना यार, वो बने हैं MTB, मतलब माउंटेन्स के लिए यार, प्रॉपर एक MTB बाइक है तो माउंटेन्स के लिए बने हैं। तो अगर आप रोड पे चला रहे हो तो तुम्हें थोड़ा ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ता है। जस्ट लाइक कि भाई मेरे जो दोस्त है वो हाइब्रिड बाइक या फिर एक नॉर्मल बाइक भी चला रहे हैं, तो वो कम एफर्ट में चला लेते हैं, जबकि मेरे को थोड़ा ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ता है, क्योंकि ये MTB है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है यार, बाकी तो कि आपको अगर MTB लेनी है तो वो माउंटेन्स और ऑफ रोडिंग के लिए होती है, बट अगर आपको रोड पे चलाना है तो आप हाइब्रिड या फिर रोड बाइक भी ले सकते हो, वो उसमें कम एफर्ट डालना पड़ता है। हम आते हैं इसके प्रोज पे। ठीक है भाई, ये भाई बाइक बहुत अच्छी है भाई, इसके प्रोज बहुत सारे हैं। जस्ट लाइक भाई जिस प्राइस सेगमेंट में बाइक आती है ना भाई, उसमें आपको हाइड्रोलिक ब्रेक नहीं मिलेंगे। ठीक है, आपको एक कैसेट नहीं मिलेगी, कि कैसेट और हाइड्रोलिक ब्रेक एक साथ तो नहीं मिलेंगे। ठीक है, अलग अलग एक टाइम के लिए आपको मिल जाएंगे कि हाइड्रोलिक ब्रेक मिल रहे हैं सिर्फ किसी में, या सिर्फ कैसेट मिल रही है। अब भाई उस टाइम पे तो नहीं आती थी जब मैं नहीं आता, अभी भी शायद से नहीं आती। ठीक है भाई, हाइड्रोलिक ब्रेक से इसकी ब्रेकिंग इतनी प्यारी है भाई, इतनी प्यारी है।
ठीक है, मतलब ये तुमने ब्रेक मार दी, वहाँ पे रुक जाएगी साइकिल, तुम्हें कंट्रोल करनी आ गए ना ब्रेक्स, तो बहुत प्यारे ब्रेक्स। अगर नहीं आए ना तो तुम मुँह फुड़वाओगे भाई। मेरा एक दोस्त है, उसको मैंने साइकिल चलाने के लिए दी, उसने भाई साइकिल आगे घेर दी, उसके मुँह पर चोट लग गई, ठीक है। अब भाई सेकंड, इसकी गियर शिफ्टिंग भाई इतनी स्मूथ है, इसकी गियर शिफ्टिंग भाई तुम्हें पता ही चलेगा, पर तुम्हें एक बार ऐसे प्रेस किया और गियर शिफ्ट अपने आप, भाई इतने प्यारे गियर्स हैं, ठीक है। लाइट वेट है, एक MTB एक प्रॉपर, अगर तुम एक MTB वाइज देखोगे ना तो ये इतनी प्यारी बाइक है ना कि भाई अगर तुम इसको ऑफ रोडिंग कर रहे हो, इससे ना तुम्हारे टायर स्लिप हो रहे हैं कहीं, तुम्हारे सस्पेंशन इतने प्यारे काम कर रहे हैं, मतलब गियर शिफ्टिंग काम कर रही है, डाउन शिफ्ट करते हुए, डाउन नहीं करते हुए, अप नहीं करते हुए, ठीक है। आपके ब्रेक बढ़िया काम कर रहे हैं। और भाई सीट यार बस लगता है क्या, सीट की ना एंगल की दिक्कत है, वैसे सीट कंफर्टेबल है, ऐसी बात नहीं सीट कंफर्टेबल नहीं है। और भाई इसके पेडल वेडल भी ठीक है, मतलब कि ऐसा कुछ मेरे को अभी तक सच इशू कुछ फेस नहीं हुआ है। और बाकी भाई ये साइकिल एक दो बार मेरे से गिरी भी है, ठीक है, कुछ मेरे इसमें कुछ ऐसा कुछ बड़ा वो नहीं है कि भाई कुछ टूट गया हो, कुछ खर्चा आ गया हो, अभी तक मैंने साइकिल पे कुछ खर्चा नहीं किया है। सबसे बड़ी बात तो ये है, 1 साल हो गया है इस साइकिल में, मैंने अभी तक एक पंचर तक नहीं लगवाया है, ठीक है। अब भाई वो पता नहीं कैसे नहीं, मैं इसको संजय वन तक ले गया हूँ, ठीक है, संजय वन तक ले गया हूँ, बट स्टिल इसमें एक भी पंचर नहीं आया। संजय भी हमने चलाई है 2-3 बार, संजय गए हैं, पर इसमें अभी तक पंचर। तो भाई सबसे बड़ा इसका प्रो ये है कि जिस प्राइस पॉइंट में साइकिल आ रही है, उस प्राइस पॉइंट में भाई मेरे को तो नहीं लगता इससे कोई अच्छी साइकिल होगी, ठीक है। भाई पॉलीगन आती है यार, सबको पता है पॉलीगन कैसी साइकिल है, कैसी कंपनी है। बाकी भाई मेरे को तो जहाँ तक मैंने उसके रिव्यूज़ देखे मेरे को तो अच्छी लगी नहीं उसकी बिल्ड क्वालिटी। भाई मैंने देखी है भाई इंस्टा पे बहुत सारे रिव्यूज़ और वीडियोस देखे जिसमें यार पॉलीगन के भाई फ्रेम ब्रेक हो रहा है, भाई कहीं से भी उसका फ्रेम टूट रहा है भाई, और कंपनी ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती ही नहीं है उसकी, ठीक है। मेन दिक्कत वही है उसमें। तो बाइक बनाती अच्छी बाइक है, दिखने में बहुत प्यारी बाइक है, स्पेक्स भी अच्छे हैं, प्राइस पॉइंट भी अच्छा है, बट स्टिल भाई अगर तुम्हारी कंपनी की रिलायबल नहीं है, ठीक है, आफ्टर सेल सर्विस नहीं है, तो क्या फ़ायदा उसका। फ्रेम टूट रहा है, आप कंपनी को बोल रहे हो कि भाई फ्रेम टूट गया, आप कंपनी सामने कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रही, तो कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो भाई सबसे बड़ा प्रो यही है साइकिल का कि जिस प्राइस पॉइंट में ये आती है ये बेस्ट लगती है, मेरे को तो अपनी साइड से बेस्ट लगती है। आप बताओ अगर आपको कोई ऐसी बाइक है जो इस प्राइस पॉइंट में आती है और आपको बेस्ट लगती है, या आपको लगता है कि ये उससे अच्छी है, तो अगर हमें भी लगा कि हाँ भाई स्टिल वो अच्छी है, तो हम एक कंपैरिजन वीडियो बना के आपको दिखा देंगे। भाई मैं अब आपको टेक्निकल ज़्यादा मतलब थोड़ा डेप्थ में आपको अच्छे समझा पाएगा टेक्निकल वे में। मैं यश वशिष्ठ को बुलाना चाहूँगा, जिसको मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस कराया था। यश, तो अगर मैं इसके रिव्यू के बारे में बताऊं तो आपके टेक्निकल इन्फॉर्मेशन के हिसाब से इसका कैसेट तो आपका 1136 है। आगे आपको कितने 3 चेंजिंग्स मिल जाती है, 3/8 है ना, 9 है, 9 LEV है, 3/9। आपके हाइड्रोलिक ब्रेक्स का ये सर ने बता ही दिया था, है ना। और क्या बताऊँ इसके अंदर, आपकी जो फॉर्क है उसको एक इसका कौन मैं बोलना चाहूँगा, एक हिसाब से इसके 2 ही कौन्स है। पहला आपका फॉर्क है, ये आपकी हाइड्रोलिक फॉर्क है, सर्विस के नाम पे पैसे लगेंगे अगर जब करवाने जाओगे 22 ईयर्स के आसपास। दूसरा ब्रेक में भी लगेंगे भाई, ब्रेक ऑयल चेंज होएगा। आपका दूसरा है रिवेटेड क्रैंक सेट, ये आपको वो चेंज करवाना है, आगे 1 बाय करवाना है कि आगे पीछे ड्रॉप करवाने आगे, तो उसके लगेंगे आपके 8-9 हज़ार लग जाएंगे, पूरा क्रैंक सेट बचेगा अच्छा वाला। मेरे हिसाब से 2 ही कौन से। आप प्रोस की बात करें तो इसकी अपनी सीटिंग पोजीशन के अंदर आपको फ्लेक्सिबिलिटी है, या आप जितनी चाहो उतनी चेंज कर सकते हो। सीट के अंदर लेंथ भी बहुत है, आपका हैंडल बार भी अच्छा है इसका, ये चेंज करवा सकते हो। दूसरा आपका पीछे कैसेट मिल जाता है, 10 फीट तक लगवा सकते हो, बड़े वाले कैसेट होते हैं। तो भाई आज के अकॉर्डिंग क्या है साइकिल किसी को लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि किसी का 35,000 का बजट हो, ठीक है, 35 तुम्हें 30 to 35 के बीच में मिल जाती है, 29 जो है इसका, और अंडर 30 तुम्हें 27.5 जिसका वो होता है वो मिल जाता है। तो क्या लोगों को एक कंसिडर करनी चाहिए, क्या उनके लिए एक बेटर ऑप्शन है, या इससे भी कोई बेटर ऑप्शन है कोई मार्केट में आपके अकॉर्डिंग? अभी करंटली मार्केट में देखें तो करंटली तो बेटर ऑप्शन है इसका आपका, मतलब इस प्राइस रेंज के अंदर आपकी बहुत अच्छी डील है। अगर आप किसी बाइक शॉप पे ले सकते हो, किसी लोकल शॉप पे, तो आपकी और बेहतर डील कर सकते हैं। भाई मेरे अकॉर्डिंग तो भाई यार जिस प्राइस पॉइंट में आ रही है ना, आपको शायद ही कोई बाइक मिलेगी इस प्राइस पॉइंट में इतनी अच्छी, क्योंकि भाई अंडर 35 की आपको इतनी कुछ खास बाइक मिलती नहीं है, ठीक है। गिनी चुनी बाइकें मिलती जिसमें ना हर चीज़ नहीं आती, इसमें हर चीज़ है भाई, हाइड्रोलिक ब्रेक्स, हाइड्रोलिक सस्पेंशन, ठीक है, आपका कैसेट, हर चीज़ आ रही है। तुम्हें किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है कि मतलब तुम इसको प्रॉपर एक अगर तुम अच्छे से अपग्रेड करोगे ना, ठीक है, तो आप इससे ही अगर तुम एक नेशनल लेवल तक की रेस कर सकते हो आराम से, MTB कोई दिक्कत बात नहीं है।
अब जैसे कि ये प्राइस पॉइंट था 35 के। अब मैं आपको एक MTV और दिखाता हूँ। ये मेरा जो दोस्त है जो कैमरा होल्ड के लिए खड़ा है फिलहाल, उसकी साइकिल है, ये खास प्राइस पॉइंट में है, ठीक है। चेनेल की साइकिल आती है भाई, आपने नाम वाम सुना होगा, यूट्यूब पर बहुत वीडियो देखी होगी, ठीक है भाई। अब भाई इस साइकिल की ना मतलब एक साल में ना थोड़ी ढीली आदत हो गई थी, समझ रहे हो कि भाई खर्चा मांग रही है, कभी कुछ चीज़ का खर्चा मांग रही है। अब ये इसको देखो जिप का लगा के ये सब करके, और ज़्यादा पुरानी नहीं है साइकिल, ये 200-250 साल साइकिल पुरानी है बस, मैक्स बता रहा हूँ, इससे ऊपर साइकिल पुरानी नहीं है ये। तो भाई अब हम एक पॉइंट और बोल रहा था मेरे को कि अगर आप लोग साइकिलिंग करते हो डेली बेस, रेगुलर बेस, या फिर कभी कभार भी कर लेते हो, बट आपको साइकिलिंग करने का शौक है बेसिकली ग्रुप में, ठीक है, तो हमारा एक साइकिलिंग ग्रुप है, ठीक है। मैं आपको उसको व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। हम लोग इवेंट्स, जितने इवेंट्स होते हैं, मोस्ट जितने इवेंट्स होते हैं, हम सब में जाते हैं, ठीक है। और भाई हम राइड्स करते हैं संडे सैटरडे को, ठीक है। बाकी भाई मोस्टली अब हमारे ग्रुप में कुछ बंदे ऐसे तो रेगुलर राइड कर रहे हैं, मतलब 7 डेज़ अभी, ठीक है। तो आपको एक कंपनी मिलती रहेगी। तो भाई ये सिर्फ दिल्ली के लोगों के लिए हाल फिलहाल, तो हम दिल्ली में रहते हैं, बाकी अब हम ऐसे रिव्यूज़ बुलाते रहेंगे साइकिल्स के, बाइक्स के, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले पहली बात तो, और वीडियो को लाइक कर दे अगर आपको अच्छी लगी है। कुछ रह गया तो कमेंट कर दो। और भाई अगर आपको किसी साइकिल का, ठीक है, एक प्रॉपर एक किसी भी साइकिल का आप बताओ कि इस साइकिल का मेरे को परचेज़ करनी है, आप एक इसका डिटेल रिव्यू या फिर एक कुछ डिटेल्स बता सकते हो। अगर कुछ मेरे को उसका रिव्यू बनाने के लिए वो फिज़िकल वे में साइकिल नहीं मिलेगी, तो मैं आपको एश्योर करता हूँ ये कि मैं आपको उसका एक शॉर्ट में ब्रीफ डिटेल्ड वीडियो बना के बता दूंगा, ठीक है। अपने फ्रेंड्स जितने भी हमारे साइकिलिंग ग्रुप है उनसे कंसिडर करिए कि ये साइकिल कैसी है, ठीक है। और बाकी भाई जो हमने यश वशिष्ठ की साइकिल देखी, इसका भी हम बहुत जल्दी एक रिव्यू लेंगे, ठीक है, कि ये साइकिल इतनी एक्सपेंसिव है तो इसमें ऐसा है क्या, ठीक है। सो गाइज बाय, लाइक शेयर कमेंट करते हुए जाना वीडियो पे।